रिकॉर्ड करें एग्री आप, फॉर तो श्योर। डेफिनेटली। सर ऐसे ही हम भी सोचते हैं कि हमारे वक्तों में सर रेहान क्यों नहीं थे। बस, नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्तों में हैं, बल्कि यहाँ होके भी अल्हम्दुलिल्लाह। गए। ह्यूस्टन सही। मिलके गए हम लोगों का, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। जबरदस्त। मैं खुद क्योंकि एआई कंसल्टेंट हूँ माशाल्लाह। और बिजनेस कोचिंग करता हूँ, उसके अलावा काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, ओ। बहुत कुछ जो आप लोग कर रहे हैं सारे मिलके। हम्म। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी चीज है। माशाल्लाह। और वक्त आजकल यही है कि मैं उस जमाने में अपने टीचरों से अक्सर ये पूछता था कि ये जो आप मुझे अमोनिया बनाना सिखा रहे हैं, और हम्म। ये प्रिज्म के थ्रू मैं 7 रेज जो है ना वो ट्रैक कर रहा हूँ और वो पिन देख रहे हैं, ये मेरी रियल लाइफ में कहाँ काम आएगा। हम्म। तो वो मुझे मतलब बुरा मानते थे कि बदतमीज स्टूडेंट है ये, और इसको बस कुछ करना नहीं है। क्योंकि मैं कुछ और पूछ रहा था उनसे कि बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे रियल लाइफ का कुछ नहीं बता रहे। हम्म। मैंने 2 एमबीए कर लिए, उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि जब हम रियल मैदान में उतरते हैं तो हम रियल लाइफ से कंप्लीटली दूर हैं। तो एग्री। वो एग्री। सब किताबी बातें हैं, हम्म। उसकी कोई रियल इम्प्लीमेशन है ही नहीं। जब मुझे यही नहीं तमीज कि मैं बार्गेनिंग कैसे करूं, मैं रेट्स कैसे चेक करूं, मैं प्रॉफिट्स कितने परसेंट किस चीज पे रखूं। हम्म। जूते के प्रॉफिट्स दूध के प्रॉफिट से डिफरेंट लगेंगे, पर हमें बिल्कुल। नहीं पता। ऐसे ही है। ये कोई डिग्री नहीं बता रही। तो बहरहाल इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। तो मेरी कोशिश ऑन एंड ऑफ ये रहती है कि आप बल्कि चाहें, अगर किसी और को ऐड करना चाहें, ईमान को या किसी को देख लें कोई है तो वो भी एक साथ आ जाएं। अच्छा है कि ये, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा सभी के मतलब का है, अच्छा। अभी मार्केटिंग से हम रिलेटेड है। अभी हम इसमें ही काम बात कर ले, मैं रिकॉर्ड करूंगी और मैं सर रेहान के साथ शेयर अब करूँ। उनको बता दीजिएगा, हाँ। दैट्स फाइन, तो ओके। दैट्स। ओके, तो होता ये है कि आपको पता है कि मार्केटिंग एक बहुत इनोवेटिव काम है। हम्म। ये सुबह शाम कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं कि कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें। तो मैं क्योंकि बिजनेस कोच हूं, तो बहुत से बिजनेसेस मेरे पास एज ए क्लाइंट आते हैं। अच्छा जी। उनके बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं। बिजनेस प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि वो हर बार टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो। एक हद है ना, टेक्नोलॉजी के बाद फिर एट द एंड तो आप इंसान से डील कर रहे हैं। तो इंसान 100% टेक्नोलॉजी से तो नहीं चलने वाला। तो होता ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका कैफे है, हुक्का कैफे कह लें, कैफेटेरिया कह लें। अब उसमें सब हुक्का वगैरह सभी मिक्स है आजकल। आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ चुका ऐसे ही होगा। है। बिल्कुल। मुझे तो गए हुए बहुत टाइम हो गया, तो मुझे वहाँ की इंफॉर्मेशन लेटेस्ट नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया कि आपस में मैं और मेरी जो फ्रेंड है, वो उनके फादर हैं, उनका है ये। तो हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार मैं प्लेबैक सिंगिंग करता हूँ बॉलीवुड की, थोड़ी बहुत प्रोफेशनल। तो ऐसा है कि हम एक कंपटीशन रख लेते हैं। लेकिन हम कंपटीशन ये नहीं रखेंगे कि 2 सिंगर आएंगे, दोनों compete करेंगे और वो चले जाएंगे। हम ये रखेंगे कि मुझे क्योंकि सिटी में कुछ 2-4 लोग जानते हैं, तो जान पहचान में कई लोग आपके दुश्मन भी होते हैं, कई लोग दोस्त भी होते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि हम दुश्मनी को बदलते हैं बिजनेस में। और इन तमाम लोगों को हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि समीर के साथ चैलेंज है आपका सिंगिंग का, आइए समीर को हराइए। सही है। जबरदस्त। तो जब ये ख्याल डिस्कस हुआ, तो टेबल पे ही जो 2-4 लोग बैठे थे वो बड़े एक्साइटेड हो गए कि यार ये इट्स डिफरेंट थिंग। क्योंकि नेगेटिव जो है ना इंसान को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव के लिए मेहनत बिल्कुल। करनी पड़ती है। तो ऐसे ही। नेगेटिव है ना, इसमें किसी हम्म। को हराना है, किसी को हाँ। नीचा दिखाना है। तो हम्म। ये सारा हमने ड्रामा सेटअप किया, जैसे हमारे पॉलिटिशियन करते हैं पाकिस्तान में, कि आवाम लड़ रही होती है, वो बैठे हुए एक ही हाँ। टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। तो बिल्कुल। हमने भी वही किया। हम्म। मैंने कहा अच्छा ओके फाइन, तो अब जो तुम लोग ऑनर्स हो, अच्छा उसी कैफे में रेहान भी होके गए हुए हैं। अच्छा अच्छा। ये उसी कैफे की बात हो रही जहां वो खुद होके गए। ठीक है। तो तो जब ये बात हुई तो मैंने कहा ओके, अब हमें ये प्रेटेंड करना है कि तुम जो कैफे की ऑनर हो, तो अब तुम और मैं एक तरह का दिल में ना जरा सा वो रख के चल रहे हैं कि जी मैं अपना मसल्स दिखा रहा हूँ, तुमने अपने मसल्स दिखाने। उसने कहा ठीक है, इट्स अ पैक्ट नाउ। अब हुआ ये कि हमने बहुत ही, मैं क्योंकि खुद ग्राफिक्स वगैरह करता हूँ, तो हम्म। मैंने एक फ्लायर बनाया। फ्लायर में मैंने कंपटीशन नहीं लिखा, बल्कि मैं आपको भेजता हूँ ताकि आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। सही है। इट विल बी इजियर। विजुअल जो होता है ना, हमेशा वो अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे। 10 बातों की एक तस्वीर होती है। हम्म।
तो मैं आपको अभी इसका भेजता हूँ फ्लायर। आप उससे समझेंगी कि मैंने क्या किया वहां। अच्छा जी, ये फ्लायर आप जरा देखें। सही है। तो मैंने जबरदस्त। मैंने इसे एक रेसलिंग की शक्ल दी हाँ। कि बस ये तो खूनम खून लड़ाई होने वाली है। ठीक है, एक्साइटमेंट हो गई ना अब लोग। हाँ अच्छा, बिल्कुल। अब होता ये है कि रेस्टोरेंट्स में जो वीकडेज होते हैं, मंडे हम्म। से लेके फ्राइडे तक, ये डेड डेज होते हैं, इनमें कोई लोग वोग नहीं आते, ये हम्म। वीकेंड के बिजनेस है ये। तो हमने ये प्लान किया था कोई ट्यूसडे को। मुझे वक्त नहीं मिला इस फ्लायर को डिजाइन करने का। मैंने 1 बजे वेडनेसडे की मॉर्निंग में डिजाइन किया है। तो सिर्फ 5 घंटे ये मार्केट में फ्लोट हुआ है, अच्छा। मेरे नेटवर्क्स में, उनके नेटवर्क्स में। सही। और 65 लोग खड़े हुए थे गेट के आगे कि आज हमें ये फाइट देखनी है कि ओ। होगा क्या। अच्छा, फिर मैंने कहा यार अब इसको थोड़ा और एक्साइटिंग करते हैं। हम्म। अब ये मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम्म। इस स्टोरी को समझने के बाद आपको पता हम्म, चलेगा आप लोगों का पार्ट कहाँ आ सकता है। ठीक बिल्कुल। है। हम्म। तो अब मेरे पास सीधी बात है, इतने फोटोग्राफी और शॉट्स भी नहीं है कि हर एंगल के हों, क्योंकि हर फ्लायर में डिफरेंट तस्वीर होती है, मीडिया में हर वक्त नई चीज चाहिए। तो बिल्कुल। मैंने खुद को ही एआई से जनरेट कर लिया कि हाँ भाई वो गाता हुआ है, ये हाँ। वो, ये मेरा रियल तो नहीं है, तो एआई। हाँ बिल्कुल। अब उस तरफ हमने क्या किया कि कोई, अब उनकी तरफ कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है हम्म। उनके पास जो उनके जान पहचान के हैं या दूसरे हैं। पर उन्होंने एक और चीज रखी कि हम ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारे मुकाबले पे है कौन। वो कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है कोई बहुत बड़ा सिंगर आ हाँ। जाए, और हो सकता है वो बिल्कुल ही कोई हो। तो ये हम्म। और एक्साइटमेंट कि पता नहीं वहां कौन है। इसलिए वो ग्रे किए में सही सही कि सही। टीम औरा है, जो कैफे की टीम है, उसका हमें नहीं पता। हम्म। जब मैं वहां एंटर हुआ, तो अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं बैक ऑफ हो जाऊं। यहाँ क्या हुआ, मैंने कहा यार अब एक काम करते हैं कि अगर हम आपस में खेल रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, हम्म। ऑडियंस भी तो चाहिए। ऐसे ही। क्रिकेट देखने का मजा तब बढ़ता है जब मैदान भरा हुआ हो, मैदान भरा हो। शौकीन से भरा हुआ हो। हम्म। अब शौकीन भरने, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं बनाता हूं अपनी टीम ब्लू और आप बनाओगी अपनी टीम ब्लैक। तो आपके लोग, उनका क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, जो उनकी टी शर्ट है, तो हम्म। मैंने ब्लू करवा लिया। तो मैंने कहा भाई जिसके पास जो ब्लू है, दुपट्टा है, ऊपर शॉल है, कुछ भी है, वो डाल के आ जाओ, बस ब्लू होना चाहिए। हम्म। फिर हमने हॉल को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ब्लू बैठ गए राइट हैंड साइड पे और ब्लैक्स बैठ गए लेफ्ट पे। अब जब मैं एंटर हुआ तो वहां टेबल पे 4 सिंगर बैठे हुए हैं उनके, और मैं अकेला, और 2 गिटार बजाने वाले हैं, जबकि मैं कुछ नहीं बजा रहा कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने कहा देखो यार, मेरी जीत इस बात से हो चुकी है कि मुझे हराने के लिए 4 की जरूरत पड़ रही है। तो क्राउड जो था वो और चीयर अप हुआ कि ओहो यार, ये तो मतलब कहानी और चली गई। अब इन सारी चीजों के पीछे जो हम मकसद हासिल करना चाह रहे थे हम्म। वो था कि उनकी सेल हो, वहां लोग आए, एक एक हम्म, एक्साइटमेंट का फैक्टर हो। बिल्कुल। तो ये यहां तक तो चलो मैं खींच के ले आया, लेकिन अब मैं जहां फंस गया वो ये था कि मुझे सोशल मीडिया पर लाइव उस वक्त एक टीम चाहिए हम्म। जो उस वक्त के क्लिप्स और उस वक्त की चीजों को लेकर हाइप क्रिएट कर रही हो। बिल्कुल। पहला गाना हुआ है समीर हम्म। जीत गया है, जैसे हम्म। क्रिकेट होता है ना, हाँ। ओह ये आउट हो गया है, ओ माय हाँ गॉड ये मतलब आउट हो गया है, वो आ एक्साइटमेंट रहा है, वो बढ़ती ये, चली जा रही है। जस्ट बर्निंग थिंग है ना। हम्म। अच्छा, फिर उनको भी हमें थोड़ा सा हुटिंग करनी है उनके ऊपर भी। हम्म, ठीक है, नाइस एंड फेयर करनी है, क्लीन हाँ हुटिंग करनी है, लेकिन बिल्कुल। वो भी करनी है सोशल मीडिया बेस्ड। हम्म। एक ये हो गई चीज। इसके अलावा फिर एक और चीज आकर ये फंसने लगी कि मैंने कुछ इमेजेस बनाए थे, वो लूज हो गए, मैं अभी दोबारा से एआई से बनाऊंगा। तो मैंने एआई को लिखा कि यार एक स्टेज बनाओ, उस पे लिखो कि सिंगिंग बैटल। मुझे एक तरफ बनाओ कि मैं मुंह पे हाथ रख के ना उनका मजाक उड़ा रहा हूँ ऐसे इशारा करके, और हाँ। वहां उनके 4 जो सिंगर है ना, उनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ ऑरा लाउंज, और वो ऐसे ना वो रो रहे हैं, और बीच में फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। तो ये मैंने एआई से जनरेट किया। अब ये हमने थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, तपाने के लिए जी 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 ट्वीट करना जी, होता है, हाँ फिर इसके ऊपर बिल्कुल। ऑडियंस आती है, उनके हम्म। वाले आएंगे नहीं ये गलत था, ये हाँ। तो हम जीते थे, कमेंट इससे आएंगे, क्या हो रहा है, और हाइप। इंगेजिंग हो जाएगी। ये अब ये एंगेजमेंट बढ़ रही है, ये हम्म। एंगेजमेंट ऊपर जा रही है।
तो मेरे जहन में अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि यार मैं ये सब तो कर रहा हूँ, ये ऐसी चीज है कि इसमें ये जितनी भी टीम है ना रेहान स्कूल की, ये सारी कूदना चाहेगी कि भाई आप हमें भी काम दें। ये तो हमारे मजे का मतलब का काम है, हमें करना है। ऐसा कुछ ही है। भी करो, ये तो हाँ दिमाग बताने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, हम ऐसे ऐसे इमेजेस बनाएंगे वो इनके तो लिए कि ऐसे बिल्कुल। ऐसी की तैसी कर देंगे। मैंने कहा यार हम एक काम ही करते हैं कि इसमें मैं इन सबको ऐड करता हूँ, क्योंकि सब एआई पे काम कर रहे हैं, ऐसे सब ही। बहुत अच्छा काम भी जानते हैं, और वो छोटे हैं बड़े हैं डजेंट मैटर। हम्म। हमें कौन सा कोई हम जाके कोई अवार्ड कहीं जाके हार्वर्ड में ले रहे हैं, हाँ, जो इतना काम है। लेकिन होगा क्या, इस रेस के चक्कर में ये बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ऐसे ही है। ये बहुत कुछ इनके ऊपर जब काम आता है तो मजा आता है। हम्म। प्रेशर की वजह से हमने भी सीखा है, हम वैसे नहीं सीखते। हाँ, ऑब्वियसली। तो उसमें मैं ये कर दूंगा कि वहां पर उनके पास नॉर्मली आजकल जितने भी कैफेज हैं ना, उनकी टीवी स्क्रीन बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक टीम काम करे मेरे साथ रेहान स्कूल की तरफ से। अब ठीक। वो चाहे जितने भी लोग हो जाएं, हम्म। उसमें हर कोई अपना अपना काम बांट ले। ठीक है। ये दो बच्चे हैं, तीन हैं, ये टीचर्स हैं, ये ग्रुप बन गया है, ये एआई इमेजेस जनरेट करेगा। ठीक है। ये दूसरा है, ये कंटेंट पुश करता रहेगा। मैं अपने सोशल मीडिया अपने नेटवर्क्स दे हम्म। दूंगा। ठीक है। ये वाला ग्रुप है, ये नेटवर्क पे जाकर हाइप क्रिएट करेगा। ओके। इनका ये काम है। तो इस तरह कर करके उसके बाद उस शो के ही दौरान में मैं ऐसी स्लाइड्स इनसे ही बनवाऊंगा, हम्म। जिसमें इनको क्रेडिट भी दूंगा कि ये जो काम आप देख रहे हैं, हाँ, ये ये एक बेसिकली रिहान स्कूल की इस टीम ने इस किया है। स्कीम तो नहीं। बेशक वो यूएस में नहीं है, हम्म। लेकिन उनका एक पोर्टफोलियो भी बन रहा है, और ऑब्वियस। उनकी एक रिकग्निशन हो रही है। हम्म। प्लस बिल्कुल। इट्स समथिंग कि ये इनको कहने की जरूरत नहीं है, ये वो करेंगे इस चक्कर, ये भी इस कंपटीशन में कूद जाएंगे। हम्म। तो वो एक हिस्सा बन गए उसका। बिल्कुल। मैं वेब कैम पे इसे ऑन भी कर सकता हूँ, तो हम्म। वो लाइव फीड भी ऑन हो जाएगा कि वो हम्म। देखेंगे कि यार कहाँ जा रहा है, ये कहाँ क्या हो जाए, रहा है। हाँ यू बिल्कुल। नो तो इस तरह की चीज मेरे जहन में थी, तो मैंने रेहान को मैसेज किया। मैंने कहा रेहान एक आइडिया है बड़ा क्रेजी सा, तो मैं हूं चक्कर में कि इसको डिस्कस करते हैं कि ये बर्निंग जो है ना, इसको किस तरह से और फ्यूल अप करें। बिल्कुल। और ये जो टीम है रेहान स्कूल की, ये आइडियल टीम है इस काम के लिए, ऐसे ही है। कि ऐसे इमेजेस बनाना, और हम्म। ओ आप लोग मतलब हाँ, लूज कर मतलब गए, यहाँ तो वो जो स्टूडेंट्स के लिए ये वाला काम है ये बस। तो बच्चों का खेल है। वो जैसे नहीं, वो हम्म। क्रिकेटर जब जा रहा होता है आउट होके, तो कार्टून आता है, कंधे लटके में हाँ, बेचारा यूं ऐसे ही चलता हुआ हाँ। जा रहा है, रो रहा है, वो यूं कर रहा है। ऑल दैट। तो Yes। इस तरह की चीजों से ये भी पुश होंगे, इनको भी हम्म। पता चलेगा, हर्डल्स आएंगी, हम्म। फेलियर्स होंगे, बट दे हम्म। विल लर्न अ लॉट। Yes। तो मेरी क्योंकि यूएस की एलएलसी कंपनी है, ठीक है। मैं उसका एक्सपीरियंस लेटर भी इशू कर सकता हूं, तो वो इनके लिए एक नाम एफिलिएट हो जाएगा। बिल्कुल। आप लोग उसे लिंक्डइन पर मेंशन कर सकते हैं ओके। एज ए कैरियर कंपनी। ओके। कोई कंपनी यूएस की ऐसे तो जॉब भी नहीं दे रही, ना अपना हम्म। नाम दे रही है। तो ओके। चलो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे होता यह है कि हम सिर्फ नाम नहीं लगा सकते, हमें उसके साथ उस काम को भी लगाना होता है कि हमने एग्जैक्टली exactly किया क्या था। बिल्कुल। अगर हम मेरी कंपनी का नाम है ट्रू प्रो, ठीक है। तो ट्रू प्रो के लिए हम कर क्या रहे थे। हम्म। और मेरे तीन एस्पेक्ट्स हैं। मेरा एक टेक्नोलॉजी है, दूसरा बिजनेस है, और तीसरा मेरा मीडिया है, जिसमें मैं सिंगिंग करता हूँ, मेरा यूट्यूब हम्म। चैनल है, और दूसरी चीज है। हम्म। मुझे जो चैलेंज है वो एक, अब सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इस तरह के इवेंट को मैं चाह रहा हूँ कि एक मिसाल बनाकर एक पैकेज बिल्कुल। बना लूं, हाँ। फिर हम इस पैकेज को लेके शायद कहीं जाएं। अभी ये मेच्योर नहीं है, मेच्योर ये नहीं। अभी बहुत कच्चा है, इनिशियल इनिशियल हमें अभी फेज। कोई साइकिल नहीं हम्म। पता। हाँ, यस। इवन ये कि पूरे यूएस में ये हम्म। पहली बार ही हुआ है। जबरदस्त। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी सिंगर हो, चाहे वो 4 लोगों का हो, 400 का हो, 4 लाख का, वो कंपटीशन के लिए राजी नहीं होता, सही है। इसलिए कि आप अपनी इज्जत दांव पे लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। भाई ऐसा ऐसा टैलेंट है कि 12 साल का बच्चा आपसे बेहतर गा के आपको 2 मिनट में हरा के चला जाएगा, तो आपकी हाँ। मार्केट तो गई। फिर गई। लोग तो ये याद रखते हैं ना कि यार आप तो हारे हुए वो बच्चे तो से। हार गया। तो हमने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट को मेंटेन करना है, और हम्म। देखते हैं। मैंने हमेशा कहते हैं कि चैलेंजिंग काम ही किए लाइफ में, तो ये भी एक एक बिल्कुल। प्रोजेक्ट है कि चलो इसको करके देख। बिल्कुल ऐसे ही होता अब है आपकी जैसे। क्या फीलिंग्स हैं, ये हाँ, बताएं। मैं इस चीज को सुन के मुझे बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही है। एक तो पहली चीज मुझे ये फील हो रही है कि मैं ये कंपटीशन जल्द से जल्द देखूं। और हाँ, मतलब ये हाँ। ये सब ये सबका है। बल्कि जितनों को पता चला
उन्होंने ये कहा है कि यार क्यों हम नहीं आ पाए या क्यों। तो मैंने बिहाइंड द सीन, जो मेरी फ्रेंड है निदा, उनसे मैंने कहा निदा, कहती यार मैं उम्मीद ही नहीं कर रही थी, कल लोगों के बच्चों के स्कूल हैं, जॉब्स हैं, इनको जाना है, वेदर भी खराब था, हल्की बारिश भी हुई है, उसके बावजूद 65 लोग खड़े हुए हैं। दैट्स अ बिग डील। यस। मैं कहा भाई देखो, आई थिंक इट्स गोना वर्क। इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह। नेगेटिव सेल, तो हाँ, नेगेटिव को प्रॉफिट बिल्कुल। कैसे बनाना है, ये किताबों में नहीं आना। नहीं आता ये ये आपके पास। ये यहीं की ये यहीं से चीज ये निकलेगा। ये यहीं की चीज है। तो अब आप इस वीडियो को शेयर भी मैं करें बिल्कुल और मुझे ए शेयर सैप करती हूँ। बताएं। और मेरे मेरे माइंड में जो अभी इसको सुन के और समझ के जो फीलिंग और जो बात मेरे माइंड में आ रही है, रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट हैं और टीम है, उनके लिए ये हाइप क्रिएट करना न्यू चुटकियों का काम है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे धमाका करना, सोशल मीडिया पे इंगेजिंग करना, और ये जो आप पिक्चर्स कह रहे हैं, आप सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करके उन्हें बताएंगे कि इस तरीके से उन्हें जो है पूरा सिनेरियो रेडी करना है, और वो यस, टाइम वाइजली आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 4 मिनट, वो टाइम वाइजली वो सोशल मीडिया अपग्रेड होता रहेगा, और दैट्स इट। विजुअल और इवन वीडियोस भी बनती रहेंगी। हाँ बना दें। आप एआई से वीडियोस बना लें, यही हम्म। वीडियोस जो अभी बन गए हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, मैं वो हम्म। कलेक्शन कर रहा हूँ। एक ये सबसे बड़ा रोना है। एक ऐप थी, वो मैं देखूंगा, मेरे जहन से निकल गई। वो ऐप किसी बड़े बेचारे मेरे जैसे नहीं शायद बनाई थी, कि इवेंट में जितने लोग आते हैं वो हम्म। सब वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन हम उनसे वीडियो या मटेरियल कलेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे ही है। हम्म। तो वो क्या करते थे कि वो ऐप इंस्टॉल करवाते थे सबसे। तो और उसके बाद वो कहते थे कि भाई अब आपने बस जितना कुछ बना लिया इस ऐप के ऊपर पुश कर दें, ये खुद ही क्लाउड पे चला जाएगा। सही है। आपकी जान छूट गई, वेरी और गुड। हमें भी, अब हम कितनों के नंबर लें, कितनों के व्हाट्सएप लें, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, कोई भूल गया, किसी का नंबर गलत हो गया, इट्स टू मच वर्क। यस। तो अब आप लोग एक सारे बैठ के सर जोड़ें और हम्म। एक स्टोरी लिखें। मैं आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट भेजता हूँ ठीक है। कि भाई हर जुमे के दिन हमने ये करना है, जुमे की रात को 8 बजे यूएस की टाइमिंग है। ओके। मेरे रात के 8 जब बजते हैं, अगर रात के, तो हम 12 घंटे या 11.5 घंटे पीछे हैं। तो आपके होंगे ये सुबह के 7 बजे ओके। पाकिस्तान के। ठीक है। हम इस गैप में चल रहे हैं, मेरा पीएम आपका एएम है। एम। तो 2 घंटे का वो आपने रख लेना है कि आप मुझसे 2 घंटे पीछे चल रही हैं। पीछे चलना तो है। बेसिक पीछे क्या, बल्कि नहीं सॉरी, मेरे 8 आपके नेक्स्ट डे के 7 बजेंगे। ओके। तो बेसिकली आप सैटरडे की 7 बजे मेरी हम्म। जुमे की 8 बजे को केटर कर रही हैं। ठीक। क्योंकि आप ईस्ट में हैं, सूरज आपकी तरफ पहले निकल रहा है। पहले तो निकल। मेरी तरफ रात अभी फिनिश होगी, तो हम्म। वो वाला सूरज यहाँ पहुंचेगा। हम ऐसे सही। समझाते हैं बच्चों को हाँ, कि बेटा सही है। ईस्ट का सूरज जब चलेगा तो यहीं आएगा वो, फिर घूम के तुम्हारे पास पहुंचेगा। तो इट्स इजियर दिस वे। तो बेसिकली ग्रेट। मेरा अगर वो फ्राइडे नाइट है तो हम्म। आपकी सैटरडे 7 AM है। ओके। तो सैटरडे मैं का मेरा फिर ख्याल है कि अपने स्कूल भी नहीं होता। स्कूल नहीं, स्कूल तो होता है बट नो इशू। अच्छा। हम इस को जो है काम में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्चे अगर करेंगे, तो उसमें देखिए मजा भी आएगा, और उनका इंटरेस्ट ये डेवलप इंटरेस्टिंग होगा। चीज है, ये सबके इंटरेस्ट की इंटरेस्ट है। डेवलप होगा, ये बिल्कुल। सबके इंटरेस्ट की चीज है। यस। और अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा कि इसका मैं मॉनिटरी क्या चीज कर पाऊंगा, अभी मुझे नहीं पता ठीक है। कि हम किस इस पे जाएंगे। हो सकता है ऑनर को एक प्रोग्राम इतना पसंद आए, वो हिट हो जाए, इट टेक्स टाइम। वो कहते हैं नया ड्रामा हिट होने में कभी हम्म। कभी 10 एपिसोड्स लगती हैं, कभी 5 लगती हैं। ऐसे। अभी हमने उस पे नहीं किया। अब मैं ब्लू टीम के लिए बाकायदा जो गले की शॉल्स ऑर्डर कर रहा हूँ कि वो सब हम्म। गले में पहन के बैठेंगे, तो वो बिल्कुल क्रिकेट टीम वाला एक समा होगा कि जबरदस्त। हर वाह। बंदा ब्लू का बैठा हुआ है। ठीक है, तो ब्रांड हो रहा है भाई, बड़ा कुछ आई है। विश आई विल बी देयर। अरे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बल्कि हो सकता है कि मेरा आना हो तो किसी कैफे में हम कराची में भी डन करके है, इस तरह डन। की चीज डन करें, तो है। ऐसा धमाका होगा कि पूरा सिटी पहुंचा हुआ होगा कि भाई इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आज तो लड़ाई होने वाली है, आज तो जो ना वो कहते हैं पर्दे अमेजिंग, फटेंगे। अमेजिंग, तो अमेजिंग। तो ये देखें, इसी तरह से मार्केटिंग चलती है, हम्म। सब सब ये यही है। तो ओके। अब आप
के क्वेश्चंस जितने भी हैं मुझे वो या तो पूछ लें या जमा कर लें, फिर हम बात कर लेंगे। मैं एक तो काम पहले ये करती हूँ, मैं पहले ये वीडियो आपकी सारी डिस्कशन ये सरेहान देखें। के साथ भी हाँ, करती हूँ, ठीक है, और करें। अपने कोलीग के साथ करके उनके साथ डिस्कशन करके, और फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ होपफुली इवनिंग में, और फिर हम इसको फाइनल डिस्कशन पे लेकर जाते हैं, और जैसे भी डिसाइड होता है उसको उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और टीम फाइनल करके आपके साथ इंशाल्लाह अलाइन करते हैं। आप करें, बिल्कुल मुझे बताएं, क्योंकि अभी के लिए मैं फ्लायर्स, अच्छा मैं काम ये करूंगा अभी, हम्म। क्योंकि जाहिर सी बात है शुरू के स्टेप्स मुझे खुद ही निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल। अभी टीम जमा नहीं हुई, अभी उनको बहुत सी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। यस। तो जितना हम जुमे से पहले पहले टाइम ले लें उतना अच्छा है, चाहे वो हम 10-10 दफा कॉल्स कर लें, कोई बात सही है। नहीं। क्योंकि जुमा जितना क्लोज होता जाएगा तो मेरे लिए वर्कलोड बढ़ता जाएगा, मुझे उसकी। आई थिंक वी हैव 1 वीक बिकॉज टुडे इज या 10। 1 वीक, हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं वो आके तो खत्म हो गया ना, अब ये तो आने वाला कमिंग फ्राइडे है। यस, कमिंग फ्राइडे, तो वी हैव 1 वीक। ओके ओके। यस। ओके। तो उसमें आप अगर मिसाल के तौर पे 2 दिन में हम्म। इतनी अलाइन कर लेती हैं कि हमें एक ठीक। टीम की सिलेक्शन फाइनल हो जाए। हम्म। वैसे तो होगा ये कि जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके जो रह जाएंगे उन्होंने कहना है, हमें क्यों नहीं लिया हमें इसमें, क्यों हम क्यों नहीं है। तो, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ये इंशाल्लाह। ये तो लड़ाई एक वहां चलेगी कि हमें इसमें डालो, कुछ तो करो, देखें मेरा काम देखें। ये सबने आना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आधे तो स्टूडेंट्स मुझसे इंटरव्यू करके गुजर भी चुके हैं, तो वो वैसे भी जानते हैं, वो मेरे फेसबुक पे सही। भी हैं, जो मेरे पास जितनी रिक्वेस्ट आती हैं रेहान स्कूल हम्म। की वो सारी मैं एक्सेप्ट कर रहा होता हूँ, भाई आ जाओ सारे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। सारे आ जाओ, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। तो अभी मैंने आपको उस लाउंज का लिंक दिया है, ठीक है। उनके फेसबुक में वीडियोस हैं। ओके। तो मैं अभी जो मेरे पास वैसे वीडियोस होंगे मैं हम्म। आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ठीक है। उसमें भी आपको कुछ माहौल अंदर का समझ में आएगा, फिर बिल्कुल। मैं हो सकता है आजकल मैं जाऊं ओके। और एक वीडियो जाकर आप लोगों के लिए बनाऊं कि भाई टीम देखो, अंदर से ये ऐसा दिखता है, इसका ऐसा माहौल है, यहाँ हम खड़े होते हैं, यहाँ वो बैठते हैं, ऑल दैट। ओके। तो थोड़ा एंड सा एक यू टेक सीन बन जाता। डिफरेंट पिक्चर्स ऑल्सो। हाँ हाँ, वो हो जाएंगी, हम्म। पिक्चरें बहुत हैं, बहुत पिक्चर्स हैं, वो कोई ठीक है। इशू नहीं। मैं वो सब हो इसको जाएगा। इंशाल्लाह चेक कर लेती हूँ, और टीम से डिस्कस करके इंशाल्लाह मैं आपके साथ शाम में कनेक्ट होती हूँ। बताएं जी बताएं, कुछ ये मजे की ये मैंने लड़ाई अपनी जो है। मैंने मैंने अभी मैं यूनिवर्सिटी, आज इत्तेफाक था कि यूनिवर्सिटी के हम्म। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था यहाँ पे, और वो भी इत्तेफाक है कि कराची के स्टूडेंट्स थे जिनको सिर्फ स्कॉलरशिप दी गई है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो देते हैं, हम्म। लेकिन उनको जो यहाँ आए हुए हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं फीसें देने के लिए, हम्म। तो कोई 40-50 स्टूडेंट्स जमा थे। जब उनका इवेंट खत्म हुआ मैंने कहा यार एक ना सिंगिंग वॉर हो रही है, और मेरी टीम मुझे कम पड़ रही है, मुझे वहां पे टीम चाहिए। उन्होंने कहा आप बस भेज दें फिर देखें हम आपको। तो वहां वहां से तो मैंने पक्का कर लिया। अब मैं ऑनलाइन आर्मी क्रिएट कर रहा हूँ, वेरी गुड। ताकि ऑनलाइन, अब जाहिर है हाँ, सारा कुछ तो ऑनलाइन ही है ना, मेन तो ऑनलाइन यही है, मेन थिंग सब ऑन। कुछ यही है। हम्म। तो आप अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है। जितने क्वेश्चंस होंगे हम फिर दोबारा इन टच हो जाएंगे, मेरे इंशाल्लाह। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, कभी भी मैसेज कर दें, आप मोस्टली अवेलेबल। ओके ओके, इंशाल्लाह वी मीट इवनिंग अगेन। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, आप, मैंने कहा मेरी टाइमिंग तो बड़ी, मैं कभी पाकिस्तानी टाइम में भी अवेलेबल हूँ, यूएस में भी हूँ, सो इट्स फाइन, डन है। कोई इशू डन नहीं। है इंशाल्लाह। नाइस टू ठीक है, मीट यू चलो, समीर। थैंक यू नाइस सो टॉकिंग टू मच। यू, ख्याल रखें अपना, थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज।